नमस्कार। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है या 2-3 दिन के अंदर उनको कभी न कभी बैक पेन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? ना वो ज़्यादा झुक कर काम कर पाते हैं, ना वो सही से बैठ पाते हैं, सोने में भी दिक्कत होती है, सोकर उठने में भी दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसका जड़ सिर्फ़ एक है, हमारा एक्टिव लाइफ़स्टाइल ना होना। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय फ़ोन, लैपटॉप, घर पर बैठकर, लेटकर, टीवी देखकर इन्हीं सब में बिता देते हैं। हम कम चलते हैं, हम एक्सरसाइज़ फ़ॉलो नहीं करते, हम योगा नहीं प्रैक्टिस करते, हम अपने लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव रहते हैं। यही सब कारण है जिसकी वजह से बैक पेन होता है और बैक पेन नहीं तमाम समस्याएँ शरीर में आने लगती हैं। तो मैं आपको बैक पेन से रिलेटेड आज 3 आसन्स बताने जा रही हूँ, जो कि आप अपने घर पर बिस्तर पे भी बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर पर लेट कर सकते हैं। आपको कहीं कोई योगा मैट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ये 3 ईज़ी एक्सरसाइज़ कर अपने आप को बैक पेन से रिलीफ़ दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आसन है वो बहुत ही सिंपल आसन है। इसमें आपको बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो सबसे पहले आप पेट के बल लेटेंगे और पहली बात, आपके हाथ को आप अपने शोल्डर के पैरेलल नहीं रखेंगे, शोल्डर से थोड़ा-सा नीचे रखेंगे एंड टोज़ पॉइंटेड। आपके जो फीट हैं वो एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए, नॉट इनसाइड। हमेशा जो टोज़ होंगे वो बाहर की तरफ रहेंगे। तीसरी बात, आपको जब भी इन्हेल करते हुए ऊपर जाना है, आप अपने हाथ को स्ट्रेट नहीं करेंगे। स्ट्रेट करने से क्या होता है कि जो आपके लोअर बैक पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हमें प्रेशर नहीं देना, हमें प्रेशर रिलीज़ करना है। तो हम जब भी भुजंग आसन में आएँगे, हम अपने हाथ को थोड़ा-सा टिल्ट रखेंगे, बेंड रखेंगे। हम अपने हाथों को बेंड रखेंगे। उसके बाद चौथी बात ये कि हमें अपने शोल्डर को कानों से चिपका कर नहीं रखना है। कुछ लोग होते हैं ऐसे करते हैं, नॉट लाइक दिस। यू हैव टू द शोल्डर शुड बी अवे फ्रॉम ईयर्स। ऐसे ही इन्हेल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। आपको जब भी भुजंग आसन करना है, भुजंग आसन में आप 10 तक काउंट करेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे एंड देन एक्सहेल एंड कम डाउन। दूसरा तो हम सेकंड आसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाना है, कुछ इस तरह। शोल्डर के नीचे हाथ होगा और हिप के बराबर हमारा नी रहेगा। सांस को अंदर भरते हुए हम गर्दन को ऊपर करेंगे, हिप को थोड़ा टिल्ट करेंगे, पेट नीचे, और सांस को छोड़ते हुए वक्त हम स्पाइन को राउंड करेंगे और पेट को अंदर करेंगे। इसी तरीके से सांस को लेते हुए हम गर्दन ऊपर, टेलबोन को टिल्ट कर पेट को फ्लोर या बैक की तरफ, सांस छोड़ के हम स्पाइन को राउंड करेंगे, पेट अंदर की तरफ। इसी प्रकार हमें 10 से 15 बार ये आसन को प्रैक्टिस करना है। इस आसन को 10 से 15 बार हम प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपका जो जितने भी बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये इसको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। इसके बाद हम जो आसन करने वाले हैं वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट आसन है। पीठ के बल बेड पे लेट जाएंगे या अपने योगा मैट पर लेट जाएंगे। उसके बाद आपको अपने पैरों को लेकर अपने चेस्ट की तरफ खींचना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके लोअर बैक में और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके लोअर बैक को लोअर बैक के पेन को रिलीफ देने में। बस आपको ये 3 सिंपल से आसन फॉलो करने हैं। आप अपने घर पर कहीं पे भी बैठकर, लेटकर, कहीं पे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल आसन हैं। इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो लोअर बैक की टेंशन होगी वो रिलीज़ होगी। आई होप आपको ये आसन्स पसंद आए होंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी आसन्स हैं। इनको आप कहीं पे भी कर सकते हैं और ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा महसूस होता है इस आसन्स को करने के बाद। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको रीच आउट करूँगी। ऐसे ही सिंपल और ईज़ी आसन्स को जानने के लिए हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हम दवा से ना सॉल्व करके अपने खुद की बॉडी से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आसन्स के साथ।